अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ITU टेस्ट के एनालिटिकल पोर्शन को। एनालिटिकल पोर्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ITU के BScs के टेस्ट में भी इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेस्ट में भी इंक्लूडेड होता है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टेस्ट में भी इंक्लूडेड होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। और BScs के टेस्ट में ये 20 मार्क्स का होता है। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ITU की टेस्ट के सैम्पल पेपर में से लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एडिटर मस्ट चूज 5 आर्टिकल्स टू बी पब्लिश्ड इन द अपकमिंग इशू ऑफ एन आर्ट्स रिव्यू. The only articles available for publication are theatre articles F, G, H and J and dance articles K, L, M and O. At least 3 of the 5 articles must be dance articles. If J is chosen, then M cannot be. If F is chosen, then J must also be chosen. तो ये उसने हमें सारा सिनेरियो बता दिए। तो इसकी बेस पे हम अपनी कंडीशंस लिख लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि 5 आर्टिकल्स हमने चूज़ करने हैं, ठीक है। ये जो हैं वो थिएटर आर्टिकल्स हैं और ये जो हैं वो डांस आर्टिकल्स। इसको हम ज़रा एक जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इन सब कंडीशंस को। इसने कहा है कि 5 आर्टिकल्स जो हैं टोटल हमने चूज़ करने हैं, ठीक है। 5 आर्टिकल्स का मतलब कि एक ग्रुप बनेगा। और थिएटर आर्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं इसमें? थिएटर आर्टिकल्स जो हैं वो ये हैं F, G, H and J, F, G, H और J। और डांस आर्टिकल्स ये हैं डांस आर्टिकल्स K, L, M and O, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 जो हैं आर्टिकल्स वो डांस लाजमी होने चाहिए, ठीक है। डांस आर्टिकल्स 3 एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, उन 5 में से। और उसने और 2 कंडीशंस बताई हैं, वो ये कि अगर J को हम चूज़ करें तो M चूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने J को चूज़ कर लिया तो M को चूज़ नहीं करेंगे हम। और दूसरी कंडीशन उसने बताई है, अगर इफ़ F इज़ चूजन दैन J मस्ट ऑल्सो बी चूजन। अगर हम F को चूज़ कर लेते हैं तो J को भी हमें लाजमी चूज़ करना पड़ेगा। इसको हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम जब सॉल्व करें क्वेश्चन तो हमें ज़रा आसानी हो जाए। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट इससे रिलेटेड? इफ़ M इज़ नॉट चूजन फॉर द इशू, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चूजन। वो कह रहे हैं कि अगर हम M को चूज़ नहीं करते, ठीक है, तो कौन सा इनमें से जो है वो लाजमी हमें चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम M को चूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, डांस आर्टिकल में है M है, अगर M को नहीं चूज़ करे तो हमें K, L और O ये 3 पीछे बचते हैं। हमें इन तीनों को ही चूज़ करना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 डांस आर्टिकल्स लाजमी लेने हैं, उसने बता दिया हुआ है। तो मतलब K, L और O ये तीनों लाजमी हैं, ये ज़रूरी हैं, ठीक है। तो L चेक करते हैं, L तो नहीं है इसमें, O भी नहीं है, K बचा है, K ठीक है वो इधर है, तो यानी कि E ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकियों को हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता है कि 3 जो थे वो डांस आर्टिकल्स हमें लाजमी चूज़ करने थे। M निकाल दिया उन्होंने, M का है नहीं चूज़ करना, तो ये तीनों ही मतलब लाजमी ही आएंगे। तो K ऑप्शन दिया हुआ है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एक्सेप्टेबल ग्रुपिंग्स ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूड J। वो कह रहे हैं कि कितनी हम जो है वो इसकी ग्रुप्स कितने बन सकते हैं कि हर ग्रुप में J जो है वो लाजमी आए। कितने इसे ग्रुप्स बन सकते हैं तो हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हर ग्रुप में J लाजमी आना चाहिए। मैंने यहाँ पे वो कंडीशंस दोबारा से लिख ली हैं, ठीक है। अब जो है
5 आर्टिकल्स हमें पता है, हमने जो है एक ग्रुप में 5 आर्टिकल्स रखने हैं, ठीक है। अब हम इधर से जो है वो जे को हमने लाजमी रखना है, तो अगर जे को रख लिया तो एम को नहीं रख सकते, हमें पता है, ठीक है। जैसे कि उसने कंडीशन बताया हुआ है, इफ़ जे इज़ चूजन एम कैन नॉट बी चूजन। अगर जे को हमने चूज़ कर लिया तो एम को नहीं कर सकते, मतलब डांस आर्टिकल्स में से हमें के, एल और ओ इन तीनों को रखना है और हमेशा यही चलेंगे, क्योंकि हमें 3 को लाजमी रखना है। उसने कहा है कि एटलीस्ट 3 डांस आर्टिकल्स लाजमी होने चाहिए, और उसने कहा है कि जे को भी इंक्लूड करना है किसी में, और अगर जे को इंक्लूड करना है तो ये कंडीशन उसने बताई हुई है कि एम को चूज़ नहीं कर सकते, तो मतलब एम तो वैसे ही निकल गया, ये तो हर किसी में आएंगे। अब हम इसकी वेरिएशन करके देखते हैं, ये जो थिएटर आर्टिकल्स हैं इनमें से हमने अब 2 को चूज़ करना है। जे को तो हमने लाना ही लाना है, क्योंकि उसने कहा है कि जे तो लाजमी होना चाहिए, तो एक तो जे आ गया, दूसरा हम एफ साथ में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा ग्रुप बन गया, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा ग्रुप बना के देख लेते हैं, के, एल, ओ, ये तो लाजमी आएंगे, इनमें वेरिएशन करनी है, जे भी लाजमी आएगा, साथ में हम एच रख लेते हैं, ये भी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी हमारा एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप्स हो गए। अब कुछ और बना के देख लेते हैं, ये तो हमारे आएंगे, जे भी आएगा, और इसके साथ हम कौन सा रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, तो ये एक हमारा और ग्रुप बन गया। इसके अलावा देखें कि कोई और वेरिएशन हो सकती है, के, एल, ओ, ठीक है, और अगर हम जे को इधर साथ में रखें और साथ में हम कोई और इसके साथ वेरिएशन नहीं बन रही, क्योंकि जे को तो हमने रखना है और जे के साथ जितनी भी वेरिएशंस थी वो हमने बना ली हैं, जितनी भी इनकी चेंज करके बना सकते थे, ठीक है। जे के साथ एफ भी रख लिया, जी भी रख लिया और एच भी रख लिया, तो यही 3 वेरिएशंस थी जो टोटल बन सकती थी जे को रख के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, 3, यानी कि 3 टोटल ग्रुप्स बन रहे हैं।